संविधान संशोधन के तहत जो है को मंत्रिमंडल का जो राय होता है वो मानने के लिए, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया था, जिसमें राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय को मानने के लिए बाध्य किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषा को सम्मिलित किया गया है? तो वर्तमान में 22 भाषा है। ठीक है, अगर हम मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में सिर्फ 14 भाषाएं थीं। कितनी भाषाएं थीं? 14 भाषाएं थीं। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, ये 15वीं भाषा थी। फिर 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 8वीं अनुसूची में 3 नई भाषा, कौन कौन? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ा गया। और फिर 92वें संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, यानी 3 3 6 और 1 7। ठीक है, तो 7 हो गया, तो कुल मिलाकर कितनी भाषा हो गई? 22। चलिए आगे देखते हैं। कोई मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो कोई मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का जो अंतिम अधिकार है वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को है। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य। कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 22 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए हम कथनों को पढ़ते हैं। राज्य विधानमंडल का हिस्सा होता है, तो ये सही है। मौत की सज़ा को माफ़ कर सकता है, तो ये गलत है। मौत की सज़ा को माफ़ करने का सिर्फ और सिर्फ अधिकार राष्ट्रपति को है। ठीक है, और ये आपके राज्यपाल को नहीं है, तो यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है। राष्ट्रपति के अध्यादेश जो पारित करने की शक्ति है वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 123 में है। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए। इनमें से कौन से नीचे गलत उल्लिखित हैं? इसमें जो आपके विषय दिए गए हैं वो ऐसे विषय हैं जिन्हें नहीं डाला गया है, लेकिन एक विकल्प ऐसा है जिन्हें डाला गया है। ठीक है, इनमें से कौन से नीचे गलत उल्लिखित हैं? यानी इसमें ऐसा एक विकल्प है जिसे नहीं डाला गया है, बाकी तीनों को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। ठीक है, तो देखिए शिक्षा वन तो डाला गया है, वन जंगली जानवरों का संरक्षण भी समवर्ती सूची में है, शिक्षा पक्षियों का संरक्षण भी समवर्ती सूची में है, वन और स्थानीय सरकार जो है इसे समवर्ती सूची में नहीं डाला गया है। ठीक है, वन और स्थानीय सरकार क्या है, ये गलत उल्लिखित है, इसे समवर्ती सूची में नहीं डाला गया है। जब 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो आपके राज्य सूची के जो 5 विषय हैं उन्हें राज्य सूची से क्या किया जाता है? समवर्ती सूची में डाल दिया जाता है। उनमें कौन कौन है? शिक्षा, वन, भार और माप, वन्यजीव और पक्षियों की सुरक्षा तथा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों को छोड़कर सभी न्यायालयों के न्याय प्रशासन एवं गठन है। ठीक है, आगे है, भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? शून्यकाल का आशय क्या होता है? भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? तो शून्यकाल होता है जो प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मद के बीच का जो समय होता है वो शून्यकाल होता है। इसमें क्या होता है कि जो सदस्य होता है वो अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। संसद की गणपूर्ति निश्चित है, यानी कोरम जो होता है वो कितना होता है? तो 1/10 होता है। ये क्वेश्चन अभी पहले भी आ चुका है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सदन के सदस्यता का 10वां भाग। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है? ठीक है, कौन से संविधान संशोधन के मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है? तो 91वां संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है। अधिकतम कितनी संख्या में मंत्री हो सकते हैं? तो 15% अधिकतम हो सकते हैं। 15% क्या हो जाएगा? वहाँ मतलब जो सीटें हैं उनके 15% आप मंत्री बना सकते हैं। और दूसरा क्या है कि न्यूनतम कितनी होगी? तो न्यूनतम 12। नेक्स्ट है,
किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है। जो विधान परिषद होता है, आप जानते हैं कि राज्य स्तर पर 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। तो विधान परिषद का जो सृजन, विधान परिषद हर जगह है भी नहीं, तो विधान परिषद का जो सृजन होता है वो किसी राज्य में सृजित किया जा सकता है अथवा समाप्त किया जा सकता है। ये किसके माध्यम से? तो ये आपका राज्य विधानसभा के संबंधित संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा किया जा सकता है। वहाँ की विधानसभा अगर उससे संबंधित कोई संकल्प पारित करते तो उसके द्वारा संसद समाप्त कर सकता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या जिस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है, यानी किसी राज्य में राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाएंगे, ये किससे निर्धारित, कौन सी अनुसूची के द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये चौथी अनुसूची के द्वारा निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है? तो चंद्रशेखर जी जो हैं वो राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य नहीं किया है। ये बिना मंत्री पद धारण किए ही सीधे प्रधानमंत्री बनने वाले भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया है? तो किसमें संवैधानिक संशोधन पर सहमत देना अनिवार्य किया गया है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 24वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों की कितनी सीटें आपको हासिल हो कि आप सदन के विपक्षी का नेता बन सकें? तो कुल सीटों का 1/10 सीट अगर आपको हासिल है तो आप विपक्षी का नेता बन सकते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? तो जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है उसको अगर हटाना है तो उसकी जो प्रक्रिया है वो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसी प्रक्रिया के समान आपके भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने के लिए किया जाता है। यहाँ आपका संविधान संशोधन दिया गया है और उसको आपको मैच कराना है। ठीक है, संविधान संशोधन आपको दिया गया है, इसको आपको मैच कराना है, कौन सा क्या होगा। तो देखिए 101 आपको दिया गया है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के आरक्षित सीटों के प्रावधान को समाप्त किया जाए। 102 आपको दिया गया आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम 10% आरक्षण की व्यवस्था की जाए। 103 आपको दिया गया है वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया है। और 104 आपका दिया गया है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना। तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए 104 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 10% आरक्षण की व्यवस्था है EWS का। ठीक है, और 101 क्या है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के आरक्षित सीटों के प्रावधान को समाप्त करता है। 102 क्या है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक दर्जा देता है। और 103 क्या है, वस्तु एवं सेवा कर लागू करता है। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान संशोधन से क्वेश्चन। तो आप देखिए 101वां संविधान संशोधन जो है वो वस्तु एवं सेवा कर से है। 102वां जो संविधान संशोधन है वो आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक दर्जा देने से है। 103वां संविधान संशोधन जो है वो EWS को आरक्षण देने से है। और 104वां संविधान संशोधन जो है वो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के आरक्षित सीटों के प्रावधान को समाप्त करने से है। ठीक है, तो बाकी इसका मैच हो गया है तो आंसर हो ही जाएगा। नेक्स्ट कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो ग्राम पंचायत सदस्यता के चुनाव लड़ने के लिए जो उम्र है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। बाकी वोट देने के लिए तो आपको 18+ होना चाहिए। 137वां क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? तो सभी को पता है कि ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है, ये राष्ट्रपति करता है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। और जो आपका क्षेत्रीय परिषद होता है उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो गृह मंत्री होते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय विकास परिषद है एक। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, तो ये गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये गैर संवैधानिक संस्था है, इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन परामर्श मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो ग्रेड ए सेवाएं शामिल नहीं होती हैं, संघ शासित क्षेत्र के कर्मचारी शामिल नहीं होते हैं, पुलिस कार्मिक भी शामिल नहीं होते हैं। तो यानी ए बी सी शामिल नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल केंद्रीय सचिवालय की सेवाएं ग्रेड ए दिए गए विकल्पों में शामिल है, बाकी ये तीनों शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट है जिला प्रशासन का आशय है। जिला प्रशासन का आशय क्या है, तो जिला क्षेत्र में भागीदारी प्रशासन, जिला क्षेत्र में कानून व्यवस्था प्रशासन, जिला क्षेत्र में राजस्व प्रशासन, या फिर जिला क्षेत्र में विकास प्रशासन, या जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन। तो जो आपका जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन है यही होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है सत्य कथन चुनिए। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, तो वित्त आयोग की चर्चा क्या संविधान में हुआ है, जी बिल्कुल हुआ है, यही सही है। वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है, नहीं, वित्त आयोग को संसद नहीं नियुक्त करती है। वित्त आयोग का जो गठन है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है और 5 वर्ष की अवधि पर होता है। अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो 280 वित्त आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट है वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती हैं, तो ये गलत है। वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती हैं। वित्त आयोग क्या है, एक संवैधानिक निकाय है, और इसका अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अभी हमने जिक्र किया कि अनुच्छेद 280 के तहत जो है आपका वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। नेफा है, नेफा क्या होता है, तो नेफा जो आपका है वो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी होती है, इसका नाम ही नेफा है। ठीक है, 1972 में नेफा को अरुणाचल प्रदेश नामक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है। पंचायती राज का जो सबसे मुख्य भाग होता है वो क्या होता है, ग्राम सभा होता है। नेक्स्ट है भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है, तो भारत में नए राजनीतिक दल को जो अनुमति देता है वो चुनाव आयोग देता है। नेक्स्ट है कि पंचायती राज सर्वप्रथम किन 2 राज्यों में शुरू हुआ था, तो ये राजस्थान में शुरू हुआ था सबसे पहले तो आपका, और उसके बाद आंध्र प्रदेश में। 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है। 73वां संविधान संशोधन आपका कहाँ लागू नहीं है, तो ये आपका नागालैंड, मणिपुर और जम्मू कश्मीर 3 जगह पर लागू नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, मणिपुर में तो लागू है, ये आपका मेघालय में लागू नहीं है। नागालैंड, जम्मू कश्मीर, मेघालय में ये लागू नहीं है, मणिपुर में ये लागू है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 3, 4। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश किससे की जाती है, तो पंचायतों की जो वित्तीय स्थिति की सिफारिश की जाती है वो राज्यपाल से की जाती है। भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार का है, तो भारत में दलीय आप जानते हैं कि बहुदलीय व्यवस्था है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका कि पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन। नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया था, तो अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन किया गया था वो सरकारिया समिति की सिफारिश पर किया गया था, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है, तो चुनाव सुधारों से संबंधित समिति कौन सी है, दिनेश गोस्वामी समिति जो है वो चुनाव सुधारों से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वरीयता का सही क्रम चुनिए। भारत में वरीयता का सही क्रम क्या है, तो देखिए एक विकल्प हम देख सकते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री या फिर राज्यों के राज्यपाल।
तो वरीयता का क्रम अगर हम देखें तो आपका राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, ठीक है, फिर राज्यों के राज्यपाल होंगे, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो उप प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री होगा, नहीं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष, फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री, फिर भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति, फिर भारत में स्थित विदेशी पूर्णाधिकार राजदूत, ये सब आ जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन कौन सा नहीं है? तो जेरीमेंडरिंग जो है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। ये यूएसए में चलता है जेरीमेंडरिंग। निम्न में से कौन से पंचायती राज व्यवस्था के अंग हैं? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति या फिर जिला परिषद। पंचायती राज व्यवस्था के अंग इनमें से कौन है? तो ये आपके क्या हो जाएंगे? ग्राम पंचायत, सॉरी ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, ब्लॉक समिति है, जिला परिषद है। इनमें आपको बताना है कि कौन जो है पंचायती राज व्यवस्था के अंग हैं। तो आपके ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद जो है वो पंचायती राज व्यवस्था के अंग हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान का जो मूल कर्तव्य है वो किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 51A में। पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिजाइन की थी? तो ये MB हनीफा ने डिजाइन की थी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी संस्था संविधानेतर है? संविधानेतर संस्था यानी जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है। तो लोक सेवा आयोग है, निर्वाचन आयोग है, वित्त आयोग है, नीति आयोग का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान करता है? कौन सा अनुच्छेद है जो कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 275 करता है। नेक्स्ट है किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी फीसदी सीटें प्राप्त होनी चाहिए? तो अभी तक क्या था कि 1/10% होनी चाहिए थी, मतलब न्यूनतम, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रतिशतता की बात करें तो कम से कम 10% सीटें होनी ही चाहिए। 10% मतलब 1/। में आपको मिल जाएगा। समान नागरिक संहिता बहुत बार ऑप्शन है, अनुच्छेद 44। कृषि और पशुपालन जो है वो आपका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 48। और कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण जो है वो अनुच्छेद 50, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वर्ष 1946 में से कौन वित्त विभाग लेकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल हुआ था? ठीक है, वर्ष 1946 की यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो उस समय लियाकत अली खान बस केवल अड़ंगा डालने के लिए वित्त विभाग लिए थे कि हमें पैसा देना नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? तो आधुनिक मनु BR अम्बेडकर को कहा जाता है। जो मनु थे वो भी कानून निर्माता थे और ये BR अम्बेडकर भी कानून निर्माता जो संस्था थी आपकी संविधान सभा सदस्य थे। नेक्स्ट है कि हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है। कार्यपालिका शक्ति का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, राज्य की बात कर रहा है, देश की बात करता है तो राष्ट्रपति होता। और वास्तविक प्रधान अगर हम राज्य की बात करें तो मुख्यमंत्री होता है। हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति जो है ये हमारे यहाँ नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की है। भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है। तो नागरिकता से संबंधित कोई भी विधान संसद बना सकती है। संविधान
समर्थन जो है वो किस अनुच्छेद में 48 का है। किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? भारतीय संविधान में जो सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था है वो किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो ये 326 में उल्लेखित है। नेक्स्ट है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की उन्होंने संवैधानिक उपचारों का जो है अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 32 उसे ही कहा था। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद से इन्हें प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है अनुच्छेद 13, 251 तथा 254 से। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और ये उसके प्रसाद पर्यंत ही रहते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के जो प्रथम कानून मंत्री थे वो कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट है, भारत एक संघ राज्य है, गणतंत्र राज्य है, राज्यों का संघ है, एकात्मक है? तो भारत क्या है? राज्यों का संघ है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो की जाती है वो नेक्स्ट है, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद है वो संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, संसद में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो ये 5 वर्ष का है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन में कौन से शब्द जोड़े गए? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता जो ये शब्द हैं वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की थी? तो 1946 में जो उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना की थी वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट है कि पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो पृथक निर्वाचन की शुरुआत जो की गई थी वो मार्ले मिंटो सुधार जो कि 1909 में था। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली भी इसी टाइम थी, मतलब वही पृथक निर्वाचन एक तरीके से था। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या है? विधान सभा होता है, विधान परिषद होता है। विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। जैसे लोकसभा और राज्यसभा होता है, इसमें राज्यसभा का 6 वर्ष होता है, उसी प्रकार विधान परिषद का भी आपका 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं? तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो संविधान में पहले से ही है, तो ये संविधान में है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग नाम है। जो पंचायती राज संस्थान है उसका जिला स्तर पर सर्वोच्च क्या होता है? सर्वोच्च अंग का नाम क्या है? तो उसका सर्वोच्च अंग का नाम है आपका जिला परिषद। नेक्स्ट है, किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? तो केरल में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है, बाकी बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तीनों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है वो आपका स्विट्जरलैंड में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का क्या मतलब होता है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जो होता है इस प्रणाली में कानून निर्माण में जनता की सहभागिता होती है। जनता जो है सरकार को कभी भी सत्ता से हटा सकती है, अतः सरकार का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो आपको मिलते हैं 6 अधिकार, उसमें आपका संघ या संगठन की रचना का अधिकार ये है आपका, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ये भी है, वैयक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो इसमें नहीं है। भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास एवं बसने का अधिकार ये भी आपका 19 के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संघात्मक शासन प्रणाली आपकी विशेषता है। एक अलिखित संविधान ये विशेषता नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ एक लिखित संविधान और विस्तृत बड़ा संविधान है।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र क्या है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र जो है वो 62 वर्ष है। राज्य का एक मूलभूत तत्व है, राज्य का एक मूलभूत तत्व क्या है? तो वो संप्रभुता है। किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है, ये सही है। राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, ये गलत है। बाकी सब सही है। राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहाँ उसकी नियुक्ति हो, ये भी सही है। 1000 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकती है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये अमेरिका से ली गई है, तो यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्व के रूप में नहीं हुआ है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अभी हमने देखा कि अनुच्छेद 50 है जो कि नीति निर्देशक तत्व के भाग के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण जो है वो भी आपका किसके अंतर्गत आता है? नीति निर्देशक तत्व के। भारत की संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा जो है वो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत नहीं आता है। और जो पर्यावरण का संरक्षण है वो भी आपका नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से किसका विधान नहीं है? सभी मतों का समान मूल्य, ये सही है। गुप्त मतदान, ये भी सही। एकल संक्रमण, ये मत है। और फिर आनुपातिक जो है आपका आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। देखिए, राष्ट्रपति चुनाव में निम्नलिखित में से किसका विधान नहीं है? तो सभी मतों का समान मूल्य का विधान नहीं है। ठीक है, सभी मतों का जो समान मूल्य होता है, गुप्त मतदान होता है, ये सही है। एकल संक्रमणीय मत होता है, ये भी सही है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति होता है, ये भी सही है। लेकिन सभी मतों का समान मूल्य नहीं है। सांसदों का अलग और आपका सांसदों का अलग होगा और विधायकों का अलग होगा। नेक्स्ट है, द्वैध शासन का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था? द्वैध शासन का जो प्रावधान किया गया था वह भारत शासन एक्ट 1919 में किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कब पूर्ण किया? तो संविधान सभा ने संविधान का जो निर्माण पूर्ण किया था वो कब किया था? वो किया था 26 नवंबर 1949 को। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, पंचायतों को सुपुर्द विषयों की सूची है। पंचायतों को सुपुर्द विषयों की सूची 11वीं अनुसूची में आपको मिल जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक प्रशासनिक अधिकारी, एक न्यायिक सलाहकार, प्रधानमंत्री का सलाहकार, या फिर राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकारी। आपने पढ़ा अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल की हेल्प के लिए आपको सॉलिसिटर जनरल मिलता है। तो ये क्या होता है? एक न्यायिक सलाहकार होता है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति जो है वो कौन करता है आपका? वो करते हैं भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 280 इससे संबंधित है। भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना? तो सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश जो है भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। नेक्स्ट, भारत में 25वां राज्य कौन बना? तो 25वां राज्य जो बना है वो आपका गोवा बना है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था, तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया था। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो, तो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। नागरिक समता का आशय है। नागरिक समता का क्या आशय है? तो नागरिक समता का आशय कानून के समक्ष समता। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर निम्न में से कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? तो विवेक संगत प्रतिबंध लगाने का जो अधिकार मिला है वो कौन लगा सकता है? वो संसद लगा सकती है। राष्ट्रपति जनता के द्वारा निर्वाचित होते नहीं, निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है, या फिर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं, या राज्यों के विधान मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा ये निर्वाचित होते हैं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए पढ़ा लिखा हो ऐसा आवश्यक नहीं है।
भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ जो दिलाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग तथा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? तो 6 माह है। नेक्स्ट है, आकस्मिक निधि को राष्ट्र कैसे व्यय कर सकता है? तो आकस्मिक निधि को जो राष्ट्र है वो संसदीय स्वीकृति के पूर्व व्यय कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति आकस्मिक निधि को निकलवा सकता है और उसे संसदीय स्वीकृति के पूर्व उसे व्यय भी किया जा सकता है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? तो ये सिर्फ भारत के उच्चतम न्यायालय के पास। भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला है? तो लोकसभा अध्यक्ष का पद संभालने वाले भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो एन संजीव रेड्डी जी हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। राज्यसभा के द्वारा 2/3 बहुमत से, लोकसभा द्वारा 2/3 बहुमत से, लोकसभा के अध्यक्ष व राज्यसभा के सभापति के निर्णायक मत से, या संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के से? दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से। भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिखेगा? भारत का जो राष्ट्रपति है वो उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिखेगा। उपराष्ट्रपति कब राष्ट्रपति का पद का ग्रहण कर लेता है? तो राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर, राष्ट्रपति के बीमार होने पर, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर तथा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति होने पर, उपयुक्त सभी स्थितियों में। तो ये उपयुक्त सभी स्थितियों में क्या करता है? उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेता है।